सोचो, अगर आप बिना डेली स्टॉक मार्केट के चक्कर लगाए हुए, बिना किसी टेंशन के, सिर्फ 10,000 की मंथली एसआईपी से रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड बिल्ड कर सको तो, और वो भी 100% ट्रांसपेरेंट और कंट्रोल आपके हाथ में हो। और हाँ, म्यूचुअल फंड्स जैसे यहाँ भी आप अपने ब्रोकर एप्लीकेशन से एसआईपी ऑटोमेट कर सकते हो। वन टाइम सेट करो और बाकी काम मार्केट खुद करेगा आपके लिए। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। और आज इस वीडियो में इसी की बात करेंगे, यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 ETFs जो कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए परफेक्ट हैं, सेफ भी हैं, रिटर्न भी कांस्टेंट है और डाइवर्सिफिकेशन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं नंबर 1 ETF से, जो कि है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीज। ये ETF इन्वेस्ट करता है भारत के टॉप 50 ब्लू चिप कंपनी में, मतलब स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का कॉम्बो। बात करें इसके करंट प्राइस की, तो इसकी करंट प्राइस अभी 266 रुपीज के आसपास चल रही है, जो कि डेली मार्केट बेसिस पे चेंज होता रहता है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट कुछ इसके डेटा और रिटर्न्स की बात करते हैं। इस फंड का AUM साइज है 43,548 करोड़। एक्सपेंस रेशियो 0.04% है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे कम है, और ऊपर से इसका ट्रैकिंग एरर भी सिर्फ 0.03% है। मतलब जो इंडेक्स रिटर्न देता है ऑलमोस्ट वही आपका पोर्टफोलियो भी रिटर्न देगा, और इससे ज़्यादा रिटर्न मिलने की भी एक्सपेक्टेशंस आपको बनी रहती है, क्योंकि निफ्टी 50 की कंपनियां डिविडेंड्स भी देती हैं और वो डिविडेंड आपके ETF में री इन्वेस्ट होता है, जिसके कारण निफ्टी बीज निफ्टी 50 इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न निकालता है। तो बात करते हैं इसके कुछ पिछले रिटर्न्स की, जो कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो 13 से 14% का एनुअल रिटर्न ये ETF दे चुका है। और अगर आपको लगता है कि ये रिटर्न कम है, तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ कि ये रिटर्न आपके छोटे से इन्वेस्टमेंट को किस तरह से लॉन्ग टर्म में एक बड़ा कॉर्पस बिल्ड कर सकता है। अगर आपने 10,000 की मंथली SIP इस फंड में की है, तो 15 सालों में ये फंड 58 लाख रुपीज के कॉर्पस को बिल्ड कर सकता है। 20 ईयर्स में यही आपका कॉर्पस 1.22 करोड़ के ऊपर लेके जा सकता है, और 30 साल में सेम 13 से 14% के एनुअल रिटर्न से आप 4.95 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास पहुंच सकते हो, जस्ट 10,000 की मंथली SIP से। तो रिटायरमेंट के लिए स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी के साथ कम वोलेटिलिटी वाले ETFs को चूज किया जाता है, और उनमें से नंबर 1 ETF है निफ्टी 50 बीज। बात करते हैं नेक्स्ट ETF की, जो कि है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि जूनियर बीज। इसमें आपको मिलती हैं निफ्टी 50 से नेक्स्ट टॉप 50 कंपनियां, जो लार्ज कैप कंपनियां तो हैं, बट फ्यूचर में मेगा लार्ज कैप बनने की पोटेंशियल रखती हैं, यानी कि ग्रोथ और इनोवेशंस का ब्लेंड होता है ये ETF। इस ETF का करंट प्राइस है 685 रुपीज और एक्सपेंस रेशियो है 0.17%, जो कि कई म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड से काफी कम है। ट्रैकिंग एरर की बात करें तो वो है 0.09%, यानी कि इंडेक्स से 0.09% का डेविएशन ये ETF दिखा सकता है, जो कि अगेन लोअर साइड पे है। और रिटर्न लॉन्ग टर्म में ये ETF अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15% का एनुअल रिटर्न दे चुका है। सेम कैलकुलेशन अगर 10,000 की मंथली SIP से देखें तो 15 ईयर्स में ये 64 लाख रुपीज से ज्यादा का कॉर्पस बना सकता है। 20 ईयर्स में यही अमाउंट 1.41 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है, और 30 ईयर्स में यही अमाउंट सेम 14 से 15% के ग्रोथ रेट से 6.23 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पे अगर रिटायरमेंट की बात की जाए, तो रिटायरमेंट के लिए हमेशा हमें लो वोलेटिलिटी वाले ETFs को देखना चाहिए, जिनके रिटर्न काफी कंसिस्टेंट हैं एंड सेफ्टी वहां पे हमें देखने को मिल रही है। सेफ्टी के मामले में ये भी लार्ज कैप की कैटेगरी से आता है। वोलेटिलिटी थोड़ी सी निफ्टी 50 से ज्यादा देखने को मिलती है, बट रिटर्न यहाँ पे निफ्टी 50 से ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि पोर्टफोलियो में ग्रोथ का ये फ्लेवर लगा सकता है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है, यानी कि स्टॉक मार्केट काफी अच्छा खासा परफॉर्म करता है नेक्स्ट 20 ईयर्स में, तो ये ETF 15% से ज्यादा का भी रिटर्न बना के दे सकता है, जो कि आपके कॉर्पस को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकता है। बात करते हैं तीसरे ETF की, यानी कि रिटायरमेंट के लिए अगर देखा जाए तो इक्विटी ETFs को बैलेंस करने के लिए हमें कमोडिटी ETF की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इक्विटी और कमोडिटी दोनों डिफरेंट एसेट हैं, एंड रिटायरमेंट के लिए हम लोग फुली इक्विटी पे निर्भर नहीं कर सकते। और इसीलिए यहाँ पे हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज की, यानी कि
इस ETF का फोकस है फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना, मतलब मार्केट की अनसर्टेनिटी में हेज और लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रिजर्वेशन दोनों। बात करें AUM की यानी कि टोटल मार्केट कैप की, तो इस फंड का AUM है 19,782 करोड़, जो कि काफ़ी हायर साइड में है और ऑलरेडी इस पे काफ़ी लोग बिलीव कर रहे हैं, जो कि इसका AUM साइज बता रहा है। बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की तरफ। तो एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो है 0.82%, जो कि थोड़ा सा हायर साइड में है, बट अगेन मार्केट में बहुत सारे गोल्ड के ETF हैं और वहां पे आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन से ETF का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम है कंपेयर टू गोल्ड बीज। रिटर्न की बात करें तो गोल्ड बीज ने हिस्टोरिकली 11% तक एनुअल रिटर्न बना चुका है और पास्ट 3 ईयर्स में ये रिटर्न 20% के आसपास है, यानी कि पास्ट 3 ईयर्स में गोल्ड ने काफ़ी अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया है इक्विटी को, और इसीलिए हमने इस पोर्टफोलियो में गोल्ड को जगह दी है। अगर आप सेम 10,000 की SIP गोल्ड बीज में करते हो तो 15 ईयर्स में 11% के एनुअल रिटर्न से 45 लाख रुपीस तक ले जा सकता है। 20 ईयर्स में 87 लाख एंड 30 ईयर्स में ये कॉर्पस 2.83 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, अगर आपका गोल रिटायरमेंट के लिए सेफ, डाइवर्सिफाइड और कंसिस्टेंट ग्रोथ ETFs की तरफ है तो ये 3 ETFs यानी कि निफ्टी बीज, जूनियर बीज और गोल्ड बीज आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए, जहां पे आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है और स्टेबिलिटी भी मिलती है। साथ ही साथ आप इसमें SIP के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट भी कर सकते हो, यानी कि एक बार SIP सेट किया और उसके बाद आपका पैसा आपके लिए रिटायरमेंट को सुरक्षित करता रहेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आपके पैसे का फुली कंट्रोल आपके हाथ में। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन आपकी तरफ से चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ कंट्रोल आपके हाथ में होता है तो यहाँ पे डिसिप्लिन भी चाहिए होती है। तो डिसिप्लिन एंड पेशेंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको कंपाउंडिंग का मैजिक दिखता है। तो दोस्तों, अगर रिटायरमेंट की सोचना है तो अभी से सोच रहे हैं, रिटायरमेंट आने तक वेट नहीं करना है। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो और अपने रिटायरमेंट को बनाओ फाइनेंशियली फ्री और टेंशन फ्री। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।